हाँ, तो उपसर्ग तो हमारा हुआ कंप्लीट बच्चों। आपको समझ आ गया होगा। अब है प्रत्यय। तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय की डेफिनेशन है, जो परिभाषा है प्रत्यय की, वो इस प्रकार से है कि वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं या एक नया रूप प्रदान करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय भी वही तत्सम प्रत्यय यानी हिंदी के प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय और आगत प्रत्यय विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्यय, इस तरह से ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो जो तत्सम प्रत्यय होते हैं, इन माने कि हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं, वो देखिए उनके भी 2 भेद हैं। एक है रूप साधक प्रत्यय और दूसरा है शब्द साधक प्रत्यय। तो रूप साधक प्रत्यय क्या होते हैं? हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। ठीक है। जैसे कि लड़का, लड़के, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए आप कि शब्द साधक प्रत्यय है। शब्द साधक प्रत्यय में क्या होता है कि हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, जो नए नए शब्दों की रचना में काम में आते हैं। जैसे कि आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता, भूल प्लस अक्कर, भूलक्कर, त्याग प्लस ई, त्यागी, फंदेबाज, फंदा प्लस बाज, फंदेबाज, परीक्षक, परीक्षा प्लस अक, परीक्षा प्लस क, परीक्षक, खजाना, खजांची, खजाना प्लस ची। इस तरह से शब्द प्रत्यय और मूल शब्द से बनते हैं। ये है कौन से हैं? शब्द साधक प्रत्यय। तो ये तो हो गए हिंदी के 2 रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। अब है हमारे संस्कृत के प्रत्यय। तो संस्कृत के प्रत्यय में वही हमने जो पढ़ा, तत्सम प्रत्यय या संस्कृत के प्रत्यय, दोनों एक ही हैं। तो इसके भी 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया या धातु शब्दों के पीछे लगकर, धातु शब्द हमने पहले भी पढ़ा है, जो क्रिया का जो धातु शब्द होता है, जैसे पढ़ मान लो धातु शब्द है। ठीक है। अब उसमें हम कई तरह से प्रत्यय लगाकर, जैसे कि पढ़ना, पढ़ाई और पढ़ाकू, इस तरह से आकू प्रत्यय लग गया, आई प्रत्यय लग गया, पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, पढ़ाकू पढ़ प्लस आकू, पढ़ना पढ़ प्लस ना, है ना, पढ़ी पढ़ प्लस ई। लेकिन धातु शब्द क्या रह गया इसमें? पढ़। तो जो धातु शब्द या क्रिया शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे लेनदार, देनदार, सजावट, लिखावट, उड़ान, इस तरह के शब्द जो होते हैं, ये कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा देखिए इसमें तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रियाओं को छोड़कर बाकी सब, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, इन सब के पीछे लगकर शब्द का नया रूप देते हैं या फिर रूप परिवर्तन करते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना, विशेषण से संज्ञा शब्द बनाना, इस तरह से। तो देखिए कि कैसे विशेषण से विशेषण शब्द बनता है। लघु विशेषण शब्द है ना। सुंदर विशेषण शब्द है। लेकिन अगर इसमें हम ता लगा देते हैं, लघुता, सुंदरता, तो फिर क्या बन गया? ये लघुता और सुंदरता संज्ञा शब्द बन गया। तो विशेषण से संज्ञा शब्द हो गया। संज्ञा से विशेषण बनता है ऊन या फिर गुलाब। तो ये नाम है किसी वस्तु के, गुलाब फूल का नाम है, ऊन का नाम है। और अगर इसमें प्रत्यय लगा देंगे ऊनी, ई प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हो गया? ऊनी। तो और गुलाबी, ई प्रत्यय लग गया, तो प्रत्यय लगने के बाद ये क्या बन गया? विशेषण, है ना। ऊनी कपड़ा, कपड़े की क्या विशेषता है कि वो ऊनी है। गुलाबी फूल की क्या विशेषता है? वो गुलाबी है। अगर वो गुलाब है तो वो संज्ञा है, और गुलाबी कर दिया तो वो क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, वो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनके पीछे लगकर उस
उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं या फिर एक नया रूप देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये संज्ञा से विशेषण में बदल जाते हैं, विशेषण से संज्ञा में बदल जाते हैं, संज्ञा से संज्ञा में भी रहते हैं। संज्ञा से संज्ञा में कैसे रहते हैं? जैसे डिबिया, खटिया, बिटिया, लठिया, इया प्रत्यय लगाकर, ड़ा प्रत्यय मुखड़ा, दुखड़ा, इस तरह से। अब आप देखिए, हमने दोनों प्रत्यय पढ़े, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर है आपके हमने अभी 3 पढ़े, तत्सम प्रत्यय, दूसरा हमने पढ़ा तद्भव प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय। तद्भव हिंदी के प्रत्यय, तत्सम संस्कृत के प्रत्यय, और अब हम पढ़ेंगे आगत विदेशी प्रत्यय। तो आगत विदेशी प्रत्यय में आप देखिए कि जो कि हमारी विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। हमने पढ़ा था ईना, तो ईना प्रत्यय है, हम उसमें महीना, नगीना, इस तरह के प्रत्यय लगा सकते हैं। फिर आना से बना सकते हैं सालाना, मेहनताना, रोजाना, है ना, रोज प्लस आना रोजाना, मेहनत प्लस आना मेहनताना, साल प्लस आना सालाना। तो इसमें ये विदेशी भाषाओं से आए हुए प्रत्यय हमने इसमें प्रयोग में लिए हैं। बाज प्रत्यय है, धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज, चाल प्लस बाज, पतंग प्लस बाज, धोखा प्लस बाज, तो बाज प्रत्यय लगाया हमने, और ये विदेशी प्रत्यय है। मंद प्रत्यय है, दौलतमंद, जरूरतमंद, तो जरूरत प्लस मंद, दौलत प्लस मंद, अकल प्लस मंद, अकलमंद, इस तरह से लगता है। दान प्रत्यय है, विदेशी है, कमलदान, फूलदान, इस तरह पीकदान, ये सब क्या है? विदेशी प्रत्यय हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा, आपने देखा कि उपसर्ग पढ़े, उनके भेद पढ़े। अभी हमने प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय में हमने प्रत्यय के भेद पढ़े कि कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी के प्रत्यय यानी तद्भव प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय यानी तत्सम प्रत्यय, और विदेशी आगत प्रत्यय यानी कि विदेशी भाषाओं से लिए गए प्रत्यय जो कि हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा अभी। जो हमारे तद्भव यानी हिंदी के प्रत्यय थे वो रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, और तत्सम प्रत्यय जो हमने संस्कृत के प्रत्यय पढ़े वो भी 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो कि क्रिया या धातु शब्द के पीछे लगकर रूप परिवर्तित करते हैं या नया शब्द निर्माण करते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय वो होते हैं बच्चों जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके पीछे लगकर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उनके पीछे लगकर इनका अर्थ परिवर्तन करते हैं या नया रूप प्रदान इनको करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आगत प्रत्यय यानी विदेशी प्रत्यय, तो जो हमारी विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दांश हैं, जैसे कि आना, नाक, दार, बाज। हाँ, तो बच्चों ये उपसर्ग प्रत्यय जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ, और अब आपको इस होमवर्क में मैं कुछ दूंगी क्वेश्चन आंसर्स जो आप मैं भेजूंगी, उनको आपको होमवर्क में करना है। कि आपने एक कॉपी तो बनाई होगी क्षितिज की, जिसमें आपने पार्ट 1 और पार्ट 9 के प्रश्नोत्तर किए होंगे। अब व्याकरण क्योंकि अलग है तो इसके लिए आपको एक अलग कॉपी बनानी होगी, और उसमें पार्ट 1 उपसर्ग प्रत्यय डाल के, और आपको जो प्रश्न मैं भेज रही हूँ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।